Hello student, in this lecture we will start with the irrational number. This is the lecture number 2, rational numbers. So let's define a number s से मैंने s कह दिया उस नंबर को, so irrational number को मैं यहाँ s कह रहा हूँ. A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers but q should not be 0. So basically आप जानते होंगे कि मैं ऐसे लिखूं कि एक रियल नंबर आप जानते हैं, इस रियल नंबर को मैं क्लासिफाई करूं, रियल नंबर या तो रैशनल नंबर हो सकते हैं और इररेशनल हो सकते हैं. ओके, तो जो भी रियल नंबर है या आप जानते हैं, जो भी आप नंबर जानते हैं वो रियल नंबर होते हैं, या तो वो रैशनल हो सकते हैं या इररेशनल होते हैं. रैशनल नंबर को आपको याद हो p by q फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे p and q are integers and q should not be 0. ओके, ऑब्वियसली जो रैशनल नहीं होते हैं वो नंबर वो इररेशनल होते हैं. इसी को अनदर फॉर्म में लिखा, नंबर s is called irrational if it is not rational. तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not 0. जो रैशनल नहीं है वो नंबर इररेशनल है. चलिए ओके, तो नेक्स्ट जो लिखते हैं सेंटेंस. तो कितने इररेशनल नंबर होते हैं हमारे पास, कितने इररेशनल नंबर? तो आप कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल नंबर. So I will write there are infinitely many irrational numbers. लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो कहते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर. कितने इररेशनल नंबर होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं. ओके, सो कैन यू विल आस्क कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स सर? यस. सो जैसे √2, √3, √4 नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? आप जानते हैं √4 जो होगा वो 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा. क्यों होगा रैशनल नंबर? क्योंकि 2 by 1, ये देखो p and q फॉर्म में है और q जो है ये 1 है, ये 0 नहीं है. ठीक है, आप कहेंगे ये सर √4 तो रैशनल नंबर है, तो √4 मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, √5 लिखूंगा, फिर √6 लिखूंगा, √7 है, √8 भी है, √9 नहीं लिख सकता. क्यों नहीं लिख सकता? √9 is 3 and 3 is also rational number, right? Why it is rational number? Because √9 is 3, 3 by 1 आप लिख सकते हो, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, मींस p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. p and q both are integers and q is not 0. ये 1 है, ये 0 नहीं है. ओके, तो 9 आप छोड़ देंगे, फिर √10, √11 ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, कितने हो जाएंगे एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारे हैं. और कुछ एग्जांपल इसी के आगे माइनस लगा दो, -√2, -√3, -√5, -√6 एक्सेट्रा, है ना, ये सब भी इररेशनल नंबर है. और कुछ जानते हैं आप इररेशनल नंबर? यस, जैसे पाई, पाई इज ऑल्सो इररेशनल नंबर. पाई आप जानते होंगे. और कुछ जानते हैं क्या? यस, कुछ ऐसे एग्जांपल. अभी देखो मैं डेसिमल में लिखता हूँ, देखो ध्यान से. जैसे 0 पॉइंट मैंने 01 लिखा, फिर 001 लिख दिया, फिर 3 टाइम्स 01 लिख दिया, फिर 4 टाइम्स 01 लिख दिया, एंड सो ऑन ऐसे. तो ये भी इररेशनल नंबर है. इसको बाद में मैं डिफाइन करूंगा, इसको डेसिमल फॉर्म को. तो आप वहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि मैं रैशनल नंबर को भी डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा और वहां पे कुछ पॉइंट समझेंगे, और इररेशनल नंबर को भी डेसिमल पॉइंट में लिखने की कोशिश करेंगे, उसको भी देखेंगे. चलिए, यहाँ रूट आ गया. रूट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो मैं लिख देता हूँ आपको. नोट, when we use the symbol root, we assume that it is positive
स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। यानी जब आप रूट ये सिंबल यूज करते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 +2 भी होता है, या 2 आप लिखो, एंड -2 ये भी होता है। ये क्या हो गया? पॉजिटिव रूट, स्क्वायर रूट, और ये क्या हो गया? नेगेटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। बट अगर मैं ऐसे लिखूं, लैंग्वेज में लिखे √4 लिखूं, तो ये सिर्फ आप 2 लिखें, यानी +2। ओके, तो आप कहेंगे सर -2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो आपको -√4 लिखना होगा, दैट विल बी -2। ओके, सो अगर √4 लिखा रहता है इसका मतलब सिर्फ 2 होता है। √4 को आप लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे आप? नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या मैं पूछूं √4 इज -2, इज इट ट्रू? आप कहेंगे नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। एवरी रियल नंबर, रियल नंबर आपको भी समझ में आ गया रियल नंबर क्या होते हैं? दोनों रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों मिला के आप रियल नंबर कहते हैं। एवरी रियल नंबर इज represented by a unique point on the number line। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हर एक रियल नंबर उस नंबर लाइन पे एक यूनिक पोजीशन रखते हैं। ओके, जैसे मैंने नंबर लाइन में 0 बोल दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सब अपना एक यूनिक पोजीशन रखते हैं। 4 यहाँ पे तो सिर्फ 4 यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। जैसे 3 है, यहाँ बीच में कहीं 3.5 है, तो 3.5 एक रियल नंबर है, उसका एक यूनिक पोजीशन है जो 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में है ना। ये लिखा है एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय a unique point on the number line। इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं every point on the number line represents a unique real number। इस नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट 3.5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट अब 3.6 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एवरी पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। ओके, सो अब इसलिए कहा जाता है नंबर लाइन इज also called as रियल नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन पे एक्चुअली आप कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे हम लोग रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ओके, आई होप बहुत सिंपल सी बात है। एवरी रियल नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हमारे बुक में है, इसमें भी सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी में इसमें लिखा है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पाइथागोरस समझ में आना चाहिए। तो सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये थीटा ले ली, एंगल के अपोजिट साइड को आप अपोजिट बोलते हैं, एंगल के साइड वाले को इसको एडजेसेंट बोलते हैं, और इसे आप हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आप ये जानते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू √ अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, आप ये जानते हैं। ओके, तो सपोज मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज मैंने a को 1 ले लिया और अपोजिट साइड भी 1 ले लिया, तो आप देखो अपोजिट साइड भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? √2।
तो ये जो हाइपोटेनियस होगा ये √2 हो जाएगा। मीन्स इसकी लेंथ, अगर आपने ये साइड को 1 ले लिया और ये साइड को भी 1 ले लिया, राइट, तो आपका हाइपोटेनियस का जो लेंथ होगा वो √2 हो जाएगा, है ना। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग कैसे करेंगे समझते हैं इसी को। तो मैंने पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये मेरा 0 है, ये सपोज मेरा 1 है, ठीक है। तो अब 0 से 1 की लेंथ आप हमेशा जानते हैं कि 1 होगा। तो आप क्या करेंगे, इसी लेंथ का आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और इसकी भी लेंथ क्या ले लीजिए, 1। सपोज इसको 0 बोला है आपने, इसको a बोल देता हूँ, 1 जहां पॉइंट है उसको a बोल दिया, इस पॉइंट को b कर दिया, मींस ab की लेंथ भी क्या है, 1 है। अब आप o और b को मिला लीजिए, मैंने मिला लिया ऐसे, ob को मिला लिया ऐसे। तो आप जानते हैं OB की लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कैन आई राइट OB इज इक्वल टू अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पाइथागोरस से। अब आप जानते हैं OB के OA क्या है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √1 प्लस 1 मीन्स √2, यानी OB की लेंथ क्या होगी, √2 होगी, अभी मैं पता है। अब आप क्या करोगे, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है आपके पास, तो O को सेंटर मान के, है ना, इसको सेंटर मान लीजिए, है ना, और B ना OB को रेडियस मान लीजिए और O को सेंटर मान लीजिए, और इस रेडियस का आप प्रोटेक्टर से ऐसे आप सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर लीजिए, सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, सर्कुलर आर्क, है ना। O को सेंटर मान लिया एंड OB इज माय रेडियस, तो मैं लिख दिया OB को मैंने क्या मान लिया है, मेरा रेडियस। ऑब्वियसली इस रेडियस की लेंथ क्या है, √2 है, ओके। तो ऑब्वियसली सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे तो O और ये जो जिस पॉइंट को नंबर लाइन पे कट किया, सपोज ये P है, इजंट इट OP विल बी इक्वल टू OB, राइट, ठीक है। हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OB, ऑब्वियसली इट विल बी √2। ये जो पॉइंट P है इस नंबर लाइन पे वो क्या हो जाएगा, √2, ओके। तो आपको समझ में आ गया, लोकेट द √2 ऑन द नंबर लाइन। पहले मैंने आपको पाइथागोरस समझाया। सपोज OA की लेंथ 1 है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलरली एक AB लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट, उसकी भी लेंथ 1 ले लीजिए। तो अब फ्रॉम द पाइथागोरस वी नो दैट OB विल बी इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना, OA स्क्वायर एंड AB स्क्वायर आप कर लेंगे। तो इसलिए सॉल्व किया, √2 हो गया, यानी OB की लेंथ जो है √2 है। अब आप O को सेंटर मान लीजिए एंड B को इतने बड़े रेडियस की, OB रेडियस की आप एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर लीजिए आप अपने प्रोटेक्टर से, राइट। ज्योमेट्री बॉक्स में होता है आपका, तो ये जाके इस नंबर लाइन को P पॉइंट पे कट किया, तो इस तरह से OP भी क्या होगा, OB के इक्वल हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP इज √2, और ये नंबर लाइन का पॉइंट है P। इस तरह से OP आपने √2 नंबर लाइन पे दिखा लिया। अब गौर करेंगे तो ऑब्वियसली 0 है, 1 है, तो ये 2 यहाँ कहीं होगा, तो ये जो P पॉइंट होगा 1 और 2 के बीच में आएगा। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, example number 4, according to NCERT they have written that locate √3 on the number line। अभी तो √2 आपने निकालना सीख लिया है, तो आप देख सकते हो अंडर रूट √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, 2 + 1 √3 होगा। इसका मतलब पहले √2 आप पता कर लीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए पूरे प्रोसेस को। √3 निकालना तो क्या करेगा, ये सपोज 0 है, ये आपका 1 है जिसको मैं A कह दिया। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर 1 लेंथ का ही आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। सपोज ये B है, ये 1 है लेंथ, तो आप जानते हैं ये जो OB आने वाला है, ये जो OB आने वाला है ये √2 हो जाएगा, पहले से हम लोग जानते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो OB वाला लाइन है इस पे परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा फिर से 1 का, ठीक है, ये 1 का, ठीक है। सपोज ये मैंने C बोल दिया, OBC, ये 1 हो गया और OB क्या है, √2 है। तो कैन आई राइट ओवर हियर, देखो ध्यान से, कैन आई राइट, और OC को मिला ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, OC को मिला लिया, ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए। कैन आई राइट OC विल बी इक्वल टू अंडर रूट OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, एंड वी नो दैट व्हाट इज OB, OB इज √2 का स्क्वायर प्लस OC इज 1 का, सॉरी OB प्लस BC का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस में OB प्लस BC का स्क्वायर इज OC का स्क्वायर, राइट। तो वो 1 का स्क्वायर है, ये हो जाती 2 + 1 तो √3, यानी OC की लेंथ जो है √3 है।
तो आप फिर से क्या करोगे, ओ को सेंटर ले लीजिए, है ना, एंड ओसी रेडियस ले लीजिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क ले लीजिए, और सर्कुलर आर्क आप ले लीजिए ओसी विच इज एक्चुअली √3, और प्रोटेक्टर बॉक्स से यूज करके, प्रोटेक्टर के यूज से आप ओसी का लेंथ लेके आप एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कीजिए। ऐसे सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे, ये कहीं ना कहीं कट करेगा। सपोज ये क्यू पॉइंट पे कट किया, ऑब्वियसली आप जानते हैं अगर ये सर्कुलर आर्क है तो आप जानते हैं कि OC विल बी इक्वल टू OQ इज इक्वल टू √3। तो ये जो Q पॉइंट होगा वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। नंबर लाइन पे आपने Q पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया। आप गौर से देखेंगे कि ये 2 जो होगा ये यहाँ होगा, और ये जो Q पॉइंट होगा 1 और 2 के बीच में आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ विल डू सम एक्सरसाइज। इसके बाद एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज आ जाता है, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मींस आपको स्टेटमेंट में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड जस्टिफिकेशन देना, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है इन्होंने। फर्स्ट सेंटेंस है, एवरी irrational number is a real number। तो आपको याद होगा एक्सरसाइज 1 में भी जो फर्स्ट लेक्चर था इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अब लोग देखो ध्यान से समझो, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर हैज बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, राइट। irrational number, obviously all the irrational number will be real number, so isn't it this answer is true। आप इसका आंसर में क्या लिखें एक्सप्लेनेशन में, real number includes both rational and irrational number, that is why all the irrational number will be real number। यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, can I write all the rational number is real number, आप कहेंगे yes all the rational number will be real number। इसका अपोजिट समझो, मैंने आपसे पूछा all real number is irrational, तो आप कहेंगे नहीं सर रियल नंबर में रैशनल भी होता है इरेशनल भी होता है, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होंगे, एंड सिमिलरली ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, है ना। few real numbers will be irrational also। okay, so let's see what is the second question। उन्होंने लिखा सेकंड, every point, मैंने क्या क्या लिखा है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। all irrational तो लिख दिया, all rational numbers, wait, सेकेंड पॉइंट के पहले मैं आपको सॉरी जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आगे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लेंगे। नोट, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, वेरी ट्रू, है ना। ऑल इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर, ये दोनों, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। अब देखो, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, फॉल्स हो गया, सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते, है ना, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी होगा, तो आप इरेशनल नंबर तो रैशनल नहीं होगा। वैसे ही ऑल रियल नंबर्स आर, मैंने लिखा इरेशनल नंबर, तो आप कहेंगे ये भी फॉल्स है सर, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, कुछ रियल नंबर रैशनल भी होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ के सेकंड पॉइंट में, सेकंड क्वेश्चन। मैंने लिखा है एवरी पॉइंट on the number line is of the form √m where m is a natural number। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। तो पहला आप ये समझिए, नेचुरल नंबर आपने लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, ये क्या होता था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मींस पॉजिटिव इंटीजर नंबर आप नेचुरल नंबर कहते थे, राइट, इंटीजर।
तो m क्या बोला इन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इन्होंने बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m. अब आपको जस्ट बताया था रूट m विल रिप्रेजेंट व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट पॉजिटिव, सॉरी, it will represent positive square root of m. So obviously root m will not represent the negative square root of m. Okay, है ना, root m is not the negative square root of m. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इससे इस रूट m से आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो बट एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन क्या रूट m के फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं, नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर को आप रूट m से रिप्रेजेंट नहीं करोगे क्योंकि रूट m इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ m, राइट? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया तो रूट 4 होता है 2. तो अगर आपको नंबर लाइन पे 0 1 2 3 एक्सेट्रा ये सब रिप्रेजेंट करना है तो आप इस रूट m फॉर्म से कर सकते हैं. जैसे रूट 1 हो जाएगा, ये रूट 4 हो जाएगा, ये रूट 9 हो जाएगा, ये रूट 16 हो जाएगा. ये क्या होगा, -1 कैसे लिखोगे? तो माइनस ऑफ रूट 1 लिख सकते हो, चलेगा, लेकिन ये रूट डायरेक्ट रूट 1 से ये रिप्रेजेंट नहीं होगा. आई होप आपको समझ रहा है. तो हम लोग लिखेंगे दिस सेंटेंस इज फॉल्स. व्हाई इट इज फॉल्स? तो नेगेटिव नंबर बस on number line cannot be represented by root of m. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन. आ जाते हैं हम लोग थर्ड इज एवरी रियल नंबर is an irrational number. अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? आप कहेंगे फॉल्स. क्यों होगा फॉल्स? बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. ओके, तो रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल भी होता है. तो आप ये कह सकते हो कि एवरी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकता. दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स. चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है लिखा है. मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव integer irrational. क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उसका स्क्वायर रूट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? ऐसा होता क्या? तो इफ नॉट, इन्होंने लिखा सेंटेंस, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द square root of a number that is a rational number. अब इसका मैं ऐसे लिखने बैठूं तो आप क्या कहेंगे? ऐसा होता है क्या? कहेंगे नो, नहीं होता है. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा एग्जांपल दीजिए भाई. इसका एग्जांपल मैंने ले लिया सपोज रूट 4. रूट 4 एक्चुअली क्या होता है? 2 होता है, विच इज रैशनल नंबर. इट इज नॉट इरेशनल नंबर. इन्होंने एक एग्जांपल दिया, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल. रूट 9 3 हो गया, ये क्या है? रैशनल नंबर. माइनस ऑफ रूट 9 तो आप कहेंगे -3 है, राइट? ये भी क्या है? रैशनल नंबर है. ओके, चलो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर लिया. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. रूट 5 को रिप्रेजेंट करना आपको नंबर लाइन पे.
उसको अब मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा, आपको दोनों मेथड से बचना चाहिए। मेथड 1, अब मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ पहले, ये 0 ले लिया और ये 1 ले लिया, राइट। तो √5 लेना है 1, फिर ये मैंने 2 ले लिया, ओके। तो सपोज ये 0 O लिख दिया और 2 को मैंने A लिख दिया, लेट यहाँ इसे A लिख दिया। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ 1 लेंथ का, है ना, इसे मैंने B लिख दिया। तो ये जो OB होगा, इसकी लेंथ जो होगी √5 होगी। ये कैसे होगा, फिर से पाइथागोरस से हम लोग कर सकते हैं। कैन आई राइट OB इज रूट ऑफ OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस से OA का मतलब हो गया 2, देखो मैंने यहाँ से OA लिया है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस AB की लेंथ कितनी लिया मैंने, 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर, तो भी √4 + 1 मीन्स √5। OB की लेंथ देख दो, √5 होगा। फिर आपको क्या करना है, O को सेंटर मान लेना है, OB को रेडियस मान लेना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क इज OB इज इक्वल टू √5, है ना। और एक आपको सर्कुलर आर्क ड्रॉ करना है सच दैट इट विल कट द नंबर लाइन, है ना। तो आपने यहाँ से एक सर्कुलर आर्क लिया, O को सेंटर मानते हुए ऐसे चलते जाएंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं कट किया। सपोज ये पॉइंट P है, तो कैन आई राइट दैट, बिकॉज वो सर्कुलर आर्क है, तो कैन आई राइट OB इज इक्वल टू OP एंड दैट विल बी √5। तो ये जो P होगा ये मेरा √5, और इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। ये मेथड 1 हुआ, थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है, बट आपके जब आप सॉल्यूशन देखेंगे या आंसर देखेंगे तो आपको दूसरे तरह से एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया आप आंसर निकालिए। कैसे निकालिए, जैसे आप √2 निकाले थे, फिर √3 निकाले थे, फिर आगे जाएंगे √4, फिर √5, वैसे आएगा जैसा हम लोगों ने मेथड पहले सीखा था √3 निकालने के लिए। तो क्या था मेथड, आप समझो, ये 0 है, ये मेरा 1 है, तो 1 को मैंने सपोज A पॉइंट ले लिया, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये भी 1 लेंथ का ले लिया, इसे B कह दिया। आप जानते हैं OB जो होता है ये √2 हो जाता। फिर मैं क्या करता, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, सपोज B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज ये 1 लेंथ का है, 1 लेंथ का है, सपोज इसे मैंने C कह दिया। तो हमारा जो अब OC होगा वो √3 हो जाएगा। क्यों होगा OC √3, तो आप OB निकालते तो क्या लिखते, OB पहले OB निकाल लेते हैं, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाता √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो हो गई √2। वैसे ही आपको OC चाहिए, तो OC पाइथागोरस से क्या लिखते हैं, OC का स्क्वायर इज OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB कितनी है भाई, √2 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाती है √3। वैसे आपको OD चाहिए, है ना, आगे चल के OD, तो आप क्या करेंगे, C पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए 1 लेंथ का, मैंने 1 लेंथ का परपेंडिकुलर कर दिया D, ये 1 हो गया। अब OD को मिला लीजिए, ऐसे OD को स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे आप ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके। तो आप देखो जो OD होगा √4 हो जाएगा। तो आप OD जब लिखने बैठेंगे तो OD क्या लिखेंगे इस डायग्राम को देख के, कि भाई OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OC का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, है ना, प्लस CD मीन्स 1 का स्क्वायर। ये देखो √4 हो रहा है, √4 में मानना है √5 तक जाना है। फिर मैं क्या करूंगा भाई, इस पे फिर से 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, इस पे 1, है ना, और ये ले लूंगा E। अब O और E को मिला लेंगे, E को मिला लीजिए, राइट। तो आप देखेंगे OE का जो लेंथ होगा वो √5 हो जाएगा। मैं कैसे होगा OE का लेंथ √5, आप लिख सकते हैं OE इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब देखिए OD क्या है, OD जो है हमारा √4 है, √4 का स्क्वायर प्लस DE मीन्स 1 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा √5, यानी OE की लेंथ हो जाएगी √5। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको मान लेना है कि O को आपको सेंटर ले लेना है, ठीक है, और OE को रेडियस ऑफ आर्क लेना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क आपको लेना है OE को, विच इज √5, और इसको मानते हुए आप यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कीजिए। सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे, सपोज वो यहाँ आके कट किया, ठीक है।
तो ये जो है सपोज मैंने इसे P लिख दिया तो OP की लेंथ 5 हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है तो आप जानते हैं सर्कुलर आर्क में OE इज इक्वल टू OP विल बी इक्वल टू रूट 5। तो इस तरह से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रूट 5 निकालने के लिए। ओके, तो एनसीईआरटी आपको यही सजेस्ट करता है कि आप ऐसे कीजिए। तो आप दोनों मेथड जानते हैं, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, बट एक मेथड से करना हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस मेथड से करके अपने आंसर शीट में लिखें। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर 2। मैंने क्या किया है कि हर एक एक्सरसाइज के लिए एक एक लेक्चर बना दिया है। तो एक्सरसाइज 1 तक के लिए 1.1 तक के लिए लेक्चर 1 था, 1.2 के लिए लेक्चर 2 है, 1.3 तक के लिए आपके लिए लेक्चर 3 होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ओके।